हे राम, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ मम्मी जी? अरे बेशरम बेहया, ना जाने किस भुक्कड़ खानदान से आई है तू हमारे घर पर। वो मम्मी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, बस इसलिए खाना निकाल कर खाना खाने लगी मैं। अरे बेहया, क्या तुझे तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया कि जब तक ससुराल में पति और सास ससुर खाना ना खा ले, जब तक खाना नहीं खाना चाहिए? मम्मी जी, मैंने आपको और पापा जी को तो खाना खिला दिया। रात के 9:30-10 बज रहा है मम्मी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। रास्ता देखते देखते मुझे चक्कर आने लगे थे। इतना टाइम हो गया है, ये अभी तक नहीं आए हैं दुकान से। एक बात कान खोल कर सुन ले तू, यदि तुझे इस घर में रहना है तो तुझे इस घर के रीति रिवाज को चलाना पड़ेगा, भले ही तुझे रात भर भूखा क्यों ना रहना पड़े। मैं इस तरह से अपने घर के रीति रिवाज का खंडन नहीं होने दे सकती। ना जाने माँ बाप ने क्या सिखाया है तुझे। अपने माँ बाप के यहाँ इतना अच्छा खाना तो देखा नहीं होगा कभी तूने। यहाँ का स्वादिष्ट खाना देखकर तुझे भूख लग जाती है ना? बासमती का चावल, घी लगी रोटी और पनीर की सब्जी, दाल, रायता, ये सब देखकर तुझे भूख लग गई होगी। कहाँ तेरे माँ बाप के घर में सूखी दाल रोटी मिलती है तुझे? जब मैं अपने ससुराल में बहू बनकर आई थी ना, तो मैं रात के 12-12 बजे खाना खाती थी। सारे परिवार को खाना पीना खिलाकर, अपने पति को खाना पीना खिलाकर, मल धोलकर सबसे आखिरी में मैं खाना खाती थी। और तूने तो सारा धर्म ही भ्रष्ट कर डाला। अपना जूठा खाना खिलाएगी अपने पति को, शर्म नहीं आई तुझे? अरे पापिन, किस नरक में जाएगी तू? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कीड़े पड़ेंगे तुझ पर कीड़े। हे भगवान, ये कैसी बहू आ गई है कुलक्षणी मेरे घर पर। आने दे मेरे बेटे को, आज तेरी टांगे न तोड़वा दी तो मेरा भी नाम कमला देवी नहीं। तू क्या सोचती है, तू कल की आई छोकरी इस घर में मनमानी करेगी? ये घर मेरा है, मेरा। इस घर में कमला देवी की हुकूमत चलती है, समझी तू? माँ, क्या हुआ? आप क्यों इतने नाराज हो रहे हो? यदि तू अपनी माँ का बेटा है तो इस लड़की को इतना मार कि इसकी टांगे तोड़ दे। क्यों? तूने क्या किया है मेरी माँ के साथ? वो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी और मैं बस खाना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने जवान लड़ाने की? लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरी माँ ने जो बोल दिया वही सही है। यदि तूने आज के बाद ऐसा कोई भी काम किया जिससे मेरी माँ की दिल पे ठेस पहुंचे तो तेरी खैर नहीं है। ये पहली और आखिरी वार्निंग है तेरे लिए। अभी तो ये सोच कि तुझे एक ही झापड़ पड़ा है, आगे यदि ऐसा कुछ हुआ तो तेरी टांगे भी टूट सकती है। चलो माँ, चलकर खाना खाते हैं। हे भगवान, मेरे मामा मामी ने कैसे घर में मेरी शादी करवा दी है, जहाँ भूख लगने पर खाना भी ना खा सको। जिसके पीछे आई हूँ वही मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। अभी तो मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ है और इन लोगों का ये हाल है। ना जाने मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी इन लोगों के साथ। भगवान, आपने मेरे साथ बचपन से अन्याय ही किया है। बचपन में माँ बाप दोनों कार एक्सीडेंट में खत्म हो गए। मामा मामी ने मुझे पाला पोसा और ऐसे घर में शादी कर दी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो क्या क्या अरमान लिए आई थी इस घर में। एक अच्छा परिवार होगा, अच्छा पति होगा, अच्छे सास ससुर होंगे। लेकिन हे भगवान, ये कैसे घर में शादी करवा दी है आपने मेरी। यहाँ तो मुझे नरक से भी बदतर अपनी जिंदगी दिख रही है। जब मैं दिन भर इतना काम करूंगी तो स्वाभाविक सी बात है मुझे भूख तो लगेगी ही, और यहाँ तो समय से खाना भी नहीं खा सकते। दुख तो मुझे इस बात का है कि इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। मेरे बोलने के बाद भी इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इसकी बात सुन लूं। अरे मारने से पहले कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लेते, मैं सही हूँ या गलत। मैंने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया जो इन्होंने मुझे बिना सोचे समझे ही मार दिया। ओ महारानी, अब यहाँ बैठे शौक ही मनाते रहोगी कि चलकर काम भी करोगी? वो दीदी, बस मैं आ ही रही थी। चलकर खाना परोसो, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ दीदी, बैठे बैठे शौक ही मनाते रहो। और हाँ, एक बात और, अब इन सब चीजों की ना आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें हैं ही ऐसी मार खाने लायक। काम ऐसा करोगी तो मार तो खाओगी ही। लेकिन दीदी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे भूख लगी थी इसलिए बस खाना निकाल कर खा रही थी मैं। क्या तुम्हें घर के नीति नियम पता नहीं है? ठीक है दीदी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। हाँ चलो, अब बर्तन मल लेती हूँ जल्दी से। रागनी, रागनी। जी मम्मी जी। तुमने मेरे लिए चाय नहीं बनाई अभी तक? मम्मी जी, बस मैं चाय छान के ला ही रही थी आपके लिए। हाँ ला कर दे मुझे चाय। जी मम्मी जी। लीजिए मम्मी जी, आपकी अदरक वाली चाय। थू, ये क्या मम्मी जी, आपने चाय क्यों फेंक दी नीचे? अरे करमजली, कभी तूने पी है ऐसी चाय? क्या हुआ मम्मी जी, इतनी शक्कर वाली चाय? तुझे पता है ना मुझे शुगर है। तू क्या मुझे मारने पर तुली है? हाय राम, तू तो यही सोच रही है कि कब कब मैं मर जाऊं और इस घर में तेरा राज हो जाए। नहीं नहीं मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे नासमी जी, तेरे गलत इरादों को बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। तूने मुझे समझ के क्या रखा है? तुझ जैसे लोगों को मैं अपने पैर की जूती के नीचे रखती हूँ। इस घर में तेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है।
जो मैं बोलूंगी वैसा मेरा बेटा करेगा। मेरा बेटा मेरा इतना आज्ञाकारी है, यदि मैं अपने बेटे से बोल दूं ना कि तेरी बीवी की खाल के जूते मुझे पहनना है, तो मेरा बेटा 1 सेकंड नहीं लगाएगा तेरी खाल उतारने में। ऐसे घूर के क्या देख रही है? आंखें नीचे कर। मम्मी जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे इतना क्यों सुना रहे हैं? प्रमोद, ओ प्रमोद! क्या हुआ माँ? अब क्या कर दिया इसने? देख बेटा, मुझे मारना चाहती है तेरी बीवी। तेरी इतनी हिम्मत? हाथ छोड़िए मेरा हाथ छोड़िए। बोल, आज के बाद ऐसा करेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आज के बाद कम शक्कर वाली चाय बनाऊंगी। भूल कर भी यदि तुझसे कोई गलती हुई तो तेरी खैर नहीं है, समझ लेना तू। ये कप कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगी। नौटंकी लड़की! नखरे करना तो कोई तुझसे सीखे। नहीं, मैं नखरे नहीं कर रही हूँ। सच में मेरा हाथ कट गया है। देखिए ना कितना खून निकल रहा है। धजी का सांप मत बना तू ज्यादा। 2 मिनट के अंदर पूरा साफ हो जाना चाहिए इधर। चल बेटा। हाँ चलो माँ। हे भगवान, कैसे परिवार वाले हैं मेरे। हे भगवान, कैसे परिवार वाले हैं मेरे। क्या करूं, मेरी जिंदगी नरक बन गई है। इतना गंदा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। जिस तरीके का व्यवहार ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं, मैं किस तरह से इन लोगों को समझाऊं? क्या करूं? भगवान, मुझे आप कुछ रास्ता दिखाइए। क्या कर रही हो भाभी तुम यहाँ खड़े खड़े? कुछ नहीं दीदी। कुछ नहीं कर रही हो तो एक काम करो, मेरे लिए आलू के पराठे बना कर दो। लेकिन दीदी, खाना बन चुका है। खाना बन गया है तो क्या हुआ? मेरा मन नहीं है, मेरा मन आलू के पराठे खाने का है। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई है। दोपहर के 1 बज गए हैं। सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। बनाती हो या बुलाऊं मम्मी को? हाँ दीदी, बनाती हूँ। वो दीदी, मेरे हाथ में कट गया है। क्या आप मुझे सब्जियाँ काट कर दे देंगी? हाय राम, क्या तुमने मुझे नौकरानी समझ कर रखा है? तुम मुझसे सब्जी काटने के लिए बोल रही हो? तुम्हारे होते हुए मैं सब्जी काटूंगी? नहीं दीदी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मुझसे जवान लड़ा रही हो? क्या हुआ, क्यों हल्ला कर रही है ये? देखो ना माँ, मुझसे ये काम बता रही है, बोल रही है मुझे सब्जी काट कर दो। नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। टूटा हुआ कप उठाते समय मेरा हाथ कट गया, इसलिए मेरे हाथ से सब्जियां काट के बन नहीं रहा है। बस इसीलिए मैं दीदी को सब्जियां काटने के लिए बोल रही थी। देखा माँ आपने किस तरह कैची की तरह इसकी जबान चल रही है। एक बात कान खोल कर सुन ले तू, मेरी बेटी को आइंदा तूने यदि कोई काम बता दिया तो तेरी जीवान काट दूंगी। अरे मेरी बेटी यहाँ है ही कितने दिनों की? 4 महीने बाद तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। अब मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी तेरी आंखों में खलने लगी है लगता है। ये क्या बोल रही है मम्मी जी आप? कितनी कैची की तरह जुबान चल रही है भाभी तुम्हारी। हम तो तुम्हें बहुत सीधा साधा समझते थे। तुम किस खानदान से हो, आज तुमने ये साबित कर दिया। हाँ, अरे जैसी इसकी औकात है वैसी ही बात करेगी ये। मम्मी, ये मुझसे बोल रही हैं कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, 1 बज गए हैं और नाश्ता भी नहीं किया है। हाय राम, दूसरों के सामने यदि ऐसा बोलेगी ये तो लोग क्या कहेंगे, हम इसे भूखा मार रहे हैं। मम्मी जी, सच में मुझे बहुत जोरों की भूख लग गई है। अरे अभी 1 ही बजा है दोपहर का, कोई बड़ा दिन नहीं निकल गया। पहले मेरी बेटी के लिए आलू के पराठे बनाएगी, उसके बाद खाना खाएगी तू। एक बात सुन ले, 4 आलू के पराठे लेकर आना मेरे लिए, नमक मिर्च सब बराबर का डालना। ठीक है दीदी, बना कर लाती हूँ मैं। आप लोग जाइए, बैठिए। हे भगवान, कैसे भुक्कड़ खानदान की लड़की को मैंने अपने घर की बहू बना लिया है। हे भगवान, मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है और मम्मी जी हैं कि मुझे कुछ खाने भी नहीं देंगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, मैं किचन में जाकर एक रोटी छुपा कर लेके आ जाती हूँ। नहीं, यदि मम्मी जी ने देख लिया तो? अब देखेंगी तो देखेंगी, मुझे भूख लगी है। जाऊं क्या नहीं जाऊं? नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। कोई देख तो नहीं रहा है। यदि मम्मी जी ने मुझे रोटी ले जाते हुए देख लिया तो आज मेरी खैर नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? सुबह से मेरे पेट में एक अनाज का दाना भी नहीं है और दोपहर के 2 बज गए हैं। इनके बेटे का ही इंतजार करते रहूंगी खाने के लिए तो एक दिन मैं तो भगवान को ही प्यारी हो जाऊंगी। चुपके से निकाल लेती हूँ एक रोटी। अब जल्दी से चले जाती हूँ मैं अपने रूम में। कोई आ तो नहीं रहा है मेरे पीछे पीछे। यहाँ छुप कर एक रोटी खा लेती हूँ मैं। हाय राम, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं दीदी। मम्मी दीदी प्लीज मम्मी जी को मत बुलाइए। दीदी प्लीज, दीदी मम्मी जी को मत बुलाइए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। तुम तो भूखी ही मर रही हो भाभी। जब देखो जब तुम्हें भूख ही लगी रहती है। ऐसी कैसी भूख लगती है तुमको? हमारे घर के सारे नियम धर्म को भ्रष्ट कर दिया है तुमने भाभी। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही है? अब क्या किया इसने? देखिए आपकी लाडली बहू के काले करतूत।
क्यों री, अब तूने क्या किया? उनसे क्या पूछ रही हैं आप? मैं बताती हूँ आपको। आपकी बहू ने किचन से रोटी चोरी करके लाई है। हाय राम, इतना बड़ा धोखा! मम्मी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। देखा देखा मम्मी, ये आपके सामने अभी भी जवान लगा रही है। बेशरम बेहया, अपने घर में चोरी की तूने? कैसे भुक्कड़ खानदान की लड़की है तू? मम्मी जी, जब मुझे 2-2 बजे तक खाना नहीं मिलेगा तो मैं क्या खाऊंगी, आप ही बताइए। हाँ, तू तो सारे गांव वालों को जाकर बता दे कि तेरी सास तुझे खाना नहीं देती है। एक बात कान खोल कर सुन ले, तूने यदि दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हे भगवान, जिस दिन से तू हमारे घर में आई है सारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया है तूने। मम्मी जी, कौन सा धर्म भ्रष्ट किया है मैंने आपका, जरा बताइए मुझे। जवान लड़ाएगी तू मुझसे? जवान लड़ाएगी? नहीं मम्मी जी, मैं आपसे जवान नहीं लड़ा रही हूँ। आने दे आज मेरे बेटे को, तेरी खैर नहीं है ये सोच ले तू आज। चलो माँ, चलो भाई को आने दो। हे भगवान, ये किन कर्मों की सजा दे रहे हैं आप मुझे? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो मुझे 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं मिल पा रही है? मुझे अब इस नरक में नहीं रहना है भगवान। या तो मुझे इस नरक से निकाल दीजिए या तो इन लोगों को सुधार दीजिए, नहीं तो मुझे मेरे माँ बाप के पास बुला लीजिए। कोई पाप किए होंगे मैंने किसी जन्म में जो भगवान आज मुझे ये पापों की सजा दे रहा है। एक जानवर से भी मुंह का निवाला नहीं छीना जाता है, जैसा ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं। हर पत्नी यही सोचती है कि आज मेरे पति जल्दी घर लौट कर आ जाए काम से, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे पति तो आए ही ना रात भर घर, क्योंकि जैसे ही घर आते हैं वो सास और नंद ने कुछ न कुछ बताकर मुझे रोज की रोज मार खिलवाती हैं। ना ही कुछ अच्छा पहनने ओढ़ने का सुख, ना ही पेट भर खाने का सुख, ना ही पति का सुख, ना ही घर परिवार वालों का सुख। कैसा जीवन है मेरा? मेरे मामा मामी ने सारी बातें जानते हुए मेरी शादी ऐसे घर में की है। इस नरक में मुझे पटक कर उनने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे जीवन में ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे रोटी चोरी करके खाना पड़ेगा, और वो रोटी भी मुझे नसीब नहीं होगी। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये आज घर आए ही ना, नहीं तो मेरी सामत आ जाएगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज भगवान जी, मुझे इनके गुस्से से बचा लीजिए आप। कहीं आज ये मेरी जान ही ना ले लें। कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। बहुत मारेंगे आज ये मुझे। कहाँ जाकर अपनी जान बचाऊं? माँ बेटी दोनों आग लगाने वाली हैं और मुझे मार खिलाने वाली। भगवान करे जो ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं वही सब इनकी बेटी को भी झेलना पड़े, तब इन लोगों को मेरी तकलीफ नजर आएगी। कैसी माँ कैसी बहन है जो अपनी ही घर की बहू अपनी भाभी के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि मैं इसी तरह चुप रही तो ये लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। मैं इस तरह से डर डर कर नहीं रह सकती, मुझे अपने लिए आवाज उठानी ही चाहिए। लेकिन मैं इन लोगों के सामने कर ही कह सकती हूँ। माँ, पलक, पानी लेकर आओ। क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास? अरे बेटा, क्या ही बताऊं, हमने कैसी लड़की ब्याह कर ला लिया है। अब क्या किया माँ तुम्हारी बहू ने? बेटा, अब तो उसने हद ही पार कर दी है। सारे घर के नियम धर्म तो भ्रष्ट कर ही दिया है, और आज तो उसने रोटी चोरी करके खाया है। तुम बताओ बेटा, आज उसके घर में ही चोरी करने की आदत हो गई है। आज किचन से रोटी चोरी की है उसने, कल को कुछ और चोरी करेगी। यदि आज ही उसकी इन हरकतों पर हमने रोक नहीं लगाया ना बेटा, तो कल को देखना और बड़ा कांड करेगी फिर घर पर। हाँ भैया, आपकी बीवी बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है हम लोगों को। ना जाने कौन से मुहूर्त में ये हमारे घर की बहू बनकर आई थी, सारे धर्म को भ्रष्ट करके रख दिया है इसने। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बेटा अपने घर की। माँ, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ आज उसे। पलक, कहाँ है तुम्हारी भाभी? उसे बुलाकर लेके आओ। अभी लाई भैया। भाभी भाभी, जल्दी आओ, तुम्हें भैया बुला रहे हैं। आज तो आप देखना माँ, उसकी खैर नहीं है। उसकी इन सब हरकतों को मैं कैसे लगाम लगाता हूँ। दोबारा इस टाइप की हरकत करेगी नहीं वो। जी, क्या बोल रहे हैं आप? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में तू चोरी करके खाना खाएगी? वो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, 2 बज गए थे, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करके खाना खाने की तेरी? तू चल, तुझे बताता हूँ मैं। चल तू कमरे के अंदर। मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं, मुझे मत मारिए। हाँ, मुझे मत मारिए। रुक, यहाँ कहाँ जा रही है? इधर आ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और मारो भैया इसे, और मारो। अरे कहाँ भाग रही है? पकड़ो बेटा उसे। कहाँ चली गई है? भैया उसे जाकर पकड़ कर लेके आओ। अरे जाने दो, कहाँ जाएगी वो? यहीं आएगी आखिर। कहाँ जाएगी? उसका ठिकाना क्या है? घूम फिर कर आखिर इसी घर में आएगी। नहीं बेटा, यदि वो कहीं और चली गई तो?
अरे माँ, वो कहीं नहीं जा सकती। आप चलिए, चलकर मुझे खाना दीजिए। आखिर घूम फिर कर इसी घर में आई है। क्यों आई हो तुम इस घर में? इस घर में अब तुम्हें कोई नहीं आने देगा। निकल जाओ इस घर से, या तो फिर अपनी हरकतों के लिए नाक रगड़ कर माफी मांगो। और एक बात और, एक ही शर्त पर तुम्हें इस घर के अंदर आने दिया जाएगा। दिन में तुम्हें 2 बजे 2 रोटी मिलेंगी बस, और रात को 12 बजे। सारी हेकड़ी निकल गई इसके घर के बाहर जाते ही। माफी तुम्हारी भाभी नहीं मांगेगी, तुम मांगो अपनी भाभी से नाक रगड़ कर। पापा जी आप? माँ, ये पलक के होने वाले ससुर जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आइए ना अंकल जी, बाहर क्यों खड़े हैं आप? हाँ समझी जी, आइए। जाओ बहू अंदर जाओ, चाय नाश्ते का इंतजाम करो बेटा तुम। ये तुम्हारी प्यारी ननद के होने वाले ससुर जी हैं। कोई जरूरत नहीं है बेटा तुम्हें जाने की। कौन ससुर, काहे का ससुर? अब मेरे सामने सारी असलियत आ गई है। क्या इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी आप लोगों को लगता है कि मैं आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी कराऊंगा? मैं तो यहाँ पर शादी की डेट निकालने के लिए आ रहा था, लेकिन जब मैंने सामने बहू को बेहोश पड़ा देखा तो मैंने बहू को उठाया, उसे पानी पिलाया, तब मुझे बहू ने सारी बातें बताई। आप लोगों ने आपकी बहू को इतना परेशान करके रखा है? अरे इंसान है या हैवान आप लोग? जरा भी शर्म नहीं आई आप लोगों को? बेचारी को इतनी बुरी तरह से मारा है आप लोगों ने। आप लोगों को तो इन सब हरकतों के लिए जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पापा जी, मैंने कुछ भी नहीं बोला है भाभी को। आप पूछ लीजिए भाभी से। क्या भाभी, मेरी और आपकी तो कितनी अच्छी बनती है ना? हाँ हाँ दीदी, सारी बातें बताती हूँ मैं। अंकल जी, ये लड़की आपके क्या किसी भी घर की बहू बनने लायक नहीं है। इस लड़की ने, इसकी माँ ने और इसके भाई ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। मैं यहाँ पर चैन से 2 रोटी भी नहीं खा सकती हूँ। हर बात में दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे पति को आग लगाती हैं, और इन दोनों की बातों में आकर मेरे पति मुझे रोज मारते हैं। बेटा, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी बातें सुन ली हैं अपने कानों से, और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है इन लोगों के खिलाफ। समझी जी, आप तो हमारे होने वाले समझी हैं, और आपने हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है। होने वाला था, हुआ तो नहीं था ना। मुझे नहीं बनाना है आपकी बेटी को अपने घर की बहू। ऐसी लड़की को अपने घर पर ले जाकर मैं अपने घर को नर्क नहीं बनाना चाहता। पापा जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। खबरदार, जो मुझे पापा जी बोला तो मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जिस घर में अपनी बहू को एक रोटी न मिल सके पेट भरने के लिए, उसकी कोई इज्जत ना हो, ऐसे घर की लड़की मैं अपने घर पर नहीं ले जा सकता। मुझे माफ़ करना आप लोग। और हाँ, पुलिस अभी आती ही होगी आप लोगों को अरेस्ट करने के लिए। आइए इंस्पेक्टर साहब। क्या यही तीनों है वो जिन्होंने आपको परेशान किया है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही लोग हैं वो। चलिए, अब आप जेल की हवा खाइए। अपनी बहू को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए उसे मारपीट करने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है। चलिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर ही एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।